स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अपनी सोच, अपनी बातों से और अपने ज्ञान से उन्होंने हर दिल को छू लिया। उन्होंने लोग और समाज को ये दिखाया कि अगर इंसान के अंदर ज्ञान हो और वो उस ज्ञान का सही से इस्तेमाल करे तो वो पूरी दुनिया को हिला सकता है, एक ऐसी लहर ला सकता है जिससे ये पूरी दुनिया बदल सकती है। और इस चीज़ को उन्होंने दिखाया। उन्होंने खुद को इतना ज़्यादा ज्ञानी बना लिया कि वो हर चीज़ को इतनी आसानी से जान जाते थे और सीख जाते थे। इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुई थी और ये बहुत ही संपन्न परिवार में कलकत्ता में हुई थी। इनके पिता जो थे वो अच्छे पोजीशन पे थे, ये एक वकील थे और इनकी माता जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और ये भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। एक कहानी ऐसी कही जाती है स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में कि बहुत सारे तपस्या को करने के बाद इनकी माता को सपने में शिवजी आए थे और उन्होंने इनसे कहा था कि मैं जन्म लूँगा तुम्हारे बेटे के रूप में। इस तरह की कहानियों को कहा जाता है और इनके घर का जो माहौल था वो बहुत ही धार्मिक था और एक तरह से बचपन से ही इन्हें रामायण, महाभारत और भी जितने ग्रंथ है इनको शिक्षा दी जाती थी और ये पढ़ते भी थे ध्यान से। इन सारी चीज़ों को वो पढ़ते भी थे। बचपन में इनका जो विश्वास था वो भगवान पर बिल्कुल भी नहीं था और धीरे धीरे समय के साथ उनके अंदर बहुत बदलाव आया। स्वामी विवेकानंद वैसे तो बहुत ज्ञानी थे और इनका ये ज्ञान का जो प्रसार है ये तब ज़्यादा पूरी दुनिया तक फैला जब 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्हें 2 मिनट का टाइम दिया गया था और इस 2 मिनट के टाइम में इन्होंने ऐसी बातें कही कि पूरी दुनिया इनके एक तरह से अपना हीरो मानने लगी और इनके ज्ञान की बातें हर जगह लोग बोलने लगे। इनको लोग और ज़्यादा इज्जत देने लगे और इनको महान पुरुष कहा जाने लगा। इस भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे पता चलता है कि कितने ज्ञानी हैं। इन्होंने इस 2 मिनट के भाषण में लोगों को, समाज को ये दिखाया कि हम किसी भी जात, किसी भी धर्म के हो, इससे कोई फर्क नहीं। अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते हुए और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ही पड़ता है, हम सब एक हैं और हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया और उन्होंने अपने ज्ञान को इस तरह से लोगों के सामने दिखाया कि ना ही कोई धर्म छोटा है और ना ही कोई धर्म बड़ा है। तो हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी धर्म जो है वो हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये धर्म अच्छा है और वो धर्म बुरा है। स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और इसलिए वो हर रोज़ लाइब्रेरी जाते थे और वो एक दिन में कई किताबों को पढ़ लेते थे। इसको देखकर वहाँ का जो लाइब्रेरियन था वो उनसे एक दिन क्वेश्चन करता है कि आप रोज़ यहाँ आते हो पर आप कोई भी किताब ढंग से नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपके आने का यहाँ पर क्या फ़ायदा अगर आप सही से किताबों को पढ़ोगे नहीं। तो उसकी बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं, जी नहीं, मैं किताबों को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ता हूँ। तो इनकी बातों को सुनकर वो जो लाइब्रेरियन था वो हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब दे दोगे तो मैं समझूंगा आप किताबों को अच्छे से पढ़ते हो। तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। और वो लाइब्रेरियन उनसे क्वेश्चन करता है और विवेकानंद जी सारे क्वेश्चन के आंसर ही दे देते हैं। इस चीज़ को देखकर वो लाइब्रेरियन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलती है कि स्वामी विवेकानंद का जो दिमाग था वो बहुत ही तेज़ था और ये चीज़ें हमें उनके बचपन के दिनों से ही देखने को मिलती है। वो किसी भी चीज़ को अगर एक बार देख लेते थे तो उसको वो याद कर लेते थे। उनका जो फोकस था वो बहुत ही तेज़ था। तो इसी चीज़ में हम एक और पॉइंट को जोड़ेंगे कि स्वामी जी का दिमाग इतना तेज क्यों था। तो स्वामी विवेकानंद के तेज दिमाग का राज ये था कि वो मेडिटेशन करते थे। वो अपना अधिक से अधिक जो समय था वो मेडिटेशन में गुजारते थे। इसके चलते उनका जो किसी भी चीज़ पे फोकस करने का जो पावर था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते थे या फिर वो पूरी तरह से उस पर फोकस देते थे। और स्वामी विवेकानंद 3 से 4 घंटे हर रोज़ मेडिटेशन करते थे और वो पूरी तरह से
उस मेडिटेशन में खो जाते थे और इसी का फ़ायदा उन्हें मिला कि वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेते थे या फिर पूरा अपना फोकस देते थे। और इसी फोकस को उन्होंने लोगों को भी समझाया। और स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध जो कथन है, जो उन्होंने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यानी कि अपना पूरा फोकस आप अपने काम पे लगा दो जब तक कि वो पूरा ना हो। बहुत सारी कहानियां हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। और ये जो ज्ञान है, इनकी प्राप्ति इन्हें इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस से ही प्राप्त होती है, क्योंकि ये बचपन में फोकस तो ये बहुत करते थे लेकिन इनका जो विश्वास था वो ईश्वर पे नहीं था। ये जब भी किसी से मिलते थे तो एक ही क्वेश्चन करते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, और वो किसी के आंसर से संतुष्टि नहीं मिलती थी। और स्वामी विवेकानंद के जीवन में वो दिन भी आया जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, जो कि नवंबर 1881 का ये ऐतिहासिक दिन माना जाता है। और जब ये इनसे मिल, रामकृष्ण से एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उनका जो जवाब था वो था हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। इस तरह से वो विवेकानंद को समझाते हैं कि वो उनकी ओर इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि वो उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये जो लगाव है गुरु और एक शिष्य का बहुत ही गहरा हो जाता है। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद को एक ऐसे गुरु मिलते हैं जो उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं और जीवन में लोगों की किस तरह से भलाई की जाए, किस तरह से ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ये सारे मार्ग उन्हें बताते हैं। धर्म क्या है और क्या नहीं है, हम सब क्या है, हमारा जीवन क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिया। और आगे चल के भी स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन जो है वो गरीब लोगों की भलाई में बिता दिया। इनका ज्ञान था कि आप उन लोगों की सेवा करो जिनको आपकी ज़रूरत है। और आगे चल के इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि 1 मई 1819 को इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। और इनका लक्ष्य यही था कि ये अपने ज्ञान से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक तरह से वो लोगों को जगाए और क्या सत्य है क्या गलत है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए और अपने ज्ञान का वो सही से इस्तेमाल करे। इस चीज़ को स्वामी विवेकानंद ने दिखाया। इस महान व्यक्ति ने अपने ज्ञान की ज्योति पूरे संसार में जगाई और जीवन के किसी भी मोड़ पे उन्होंने हार नहीं माना। हर परिस्थिति का उन्होंने डट के सामना किया और अपने ज्ञान की ज्योति उन्होंने पूरे संसार में फैलाई और लोगों को ज्ञान दिया कि हम सब एक हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और ज़िंदगी के इस चलते हुए दौर में उनके जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनका जो शरीर था उनका साथ नहीं दे रहा था और उनको बहुत तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया। डायबिटीज़ नामक बीमारी उनको हो गई और भी कई बीमारियां उनको हो गई थी जिसका उस समय सही से इलाज नहीं था। और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से इस महान पुरुष की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका शरीर खत्म होता है पर उनकी बातें, उनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगी। सोच सकते हैं कि ये सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूँगा आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। आपको इनके जीवन से संबंधित ये बातें कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। और लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए।